हूं आपके साथ सीमा चौधरी। योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार जबरदस्त एक्शन के लिए जानी जाती है। सूबे के मुखिया खुद कमान संभालते हैं और तगड़ा एक्शन लेने का काम भी करते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो सरकार के मंसूबे पर पानी फेरने का काम करते हैं। अपनी जेब भरने के लिए सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। मथुरा, अयोध्या, वाराणसी समेत कई धार्मिक स्थलों पर शराब बेची नहीं जाती है, मुख्य तौर पर वो इलाके जो मंदिर के आसपास आते हो। लेकिन साहब, नियमों को मथुरा में ताक पर रखा जा रहा है। अधिकारियों को जरा भी एक्शन का खौफ नहीं रहता। इसीलिए आज हम कह रहे हैं, चाय की दुकान, शराब का काम। तो यूपी सरकार ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में आने वाले श्रद्धालु भक्तों की आस्था को देखते हुए गोवर्धन, बरसाना, राधाकुंड, नंदगांव को तीर्थ स्थल घोषित किया था। इन तीर्थ स्थलों में शराब, अंडा, मांस जैसे तमाम मादक पदार्थों की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन कुछ अधिकारी सरकार की छवि धूमिल करने का काम करते हैं। चलिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें एक युवक साफ तौर पर शराब लेता हुआ कैमरे में कैद हो गया है। ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे एक युवक शराब हाथ में लेकर के शराब की बोतल निकलता है। ये युवक खुलेआम शराब ले जा रहा है। तस्वीर मथुरा के गोवर्धन की है। यहाँ प्रमुख तीर्थ स्थल में संचालित चाय की दुकान पर अंग्रेजी शराब की अवैध रूप से खुलेआम बिक्री हो रही है। इससे सरकारी टैक्स की चोरी तो हो ही रही है, लेकिन तीर्थ यात्रियों की भावनाओं से खुले तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। तो शराब की बिक्री का खेल जारी है। इस बीच कई तरह के सवाल भी उठते हैं। सवाल ये कि शराब बिक्री का खेल, क्या सिस्टम यहां पर फेल है? जिम्मेदारों पर कब एक्शन लिया जाएगा? सरकारी नियमों की क्यों उड़ाई जा रही है धज्जियां? लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ आखिरकार क्यों? ड्राई एरिया गोवर्धन में कैसे बेची जा रही है शराब? ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर जो सामने आई है उसके लिए ये सभी सवाल काफी जरूरी भी हैं। जब सरकार के द्वारा ड्राई एरिया घोषित किया जाता है, बावजूद इस यहाँ पर शराब का ये खुला काम कैसे हो रहा है? बहरहाल इंडिया न्यूज डंके की चोट पर सवाल पूछता था, सवाल पूछता है, सवाल पूछता रहेगा। आज भी इस मुद्दे पर सवाल दागे जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इंडिया न्यूज संवाददाता की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा को यूपी सरकार ने तीर्थ स्थल घोषित कर रखा है। तीर्थ स्थल में मथुरा के गोवर्धन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, राधाकुंड आदि जो तीर्थ स्थल है उनको शामिल किया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ श्रद्धालु भक्तों की आस्था को देखते हुए लगातार ये निर्देश देते आ रहे हैं कि ड्राई एरिया में जो शराब, मीट, अंडा आदि जो मादक पदार्थ के उनकी बिक्री ना हो। लेकिन मथुरा के गोवर्धन से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में झकझोर देने वाली हैं, श्रद्धालु भक्तों की आस्था से खिलवाड़ कर देने वाली हैं। चूंकि गोवर्धन में जो शराब का जो ठेका है वो ड्राई एरिया में खुले हुए हैं। ड्राई एरिया में जो शराब के ठेके हैं उनके नजदीक चाय की दुकान है और चाय की दुकानों पर शराब बिकती नजर आ रही है। चूंकि वहां श्रद्धालु भक्त बैठ के चाय पीते हैं और इसी दौरान जो शराब ये अराजक तत्व के जो लोग हैं वो वहां से शराब खरीदते हैं। कहीं ना कहीं श्रद्धालु भक्तों की आस्था से बड़ा खिलवाड़ यहाँ किया जा रहा है। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका अभी तक ऐसे लोगों की तरफ यानी शराब माफियाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे श्रद्धालु भक्तों की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वीर नारायण शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। वीर नारायण, क्या जानकारी मिल रही है? ये जो पूरा मामला सामने आता है, ड्राई एरिया में शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है, जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा किस तरह की प्रतिक्रिया इस पर?
देखिए बिल्कुल सीमा, भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में देश और दुनिया से श्रद्धालु भक्त आराध्य प्रभु के दर्शनों के लिए, गिरिराज प्रभु के परिक्रमा के लिए यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें भगवान कृष्ण की नगरी से आई हैं, वो कहीं ना कहीं आस्था को ठेस पहुंचा रही हैं। बात करें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा मथुरा को ट्राई एरिया घोषित किया गया, तीर्थ स्थल घोषित किया गया था, इसके बावजूद भी इस तरीके की तस्वीर सामने आना कहीं ना कहीं सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि इसकी जो जिम्मेदारी है वो आबकारी अधिकारी और डीएम की होती है। यानी कि क्षेत्र में अगर शराब बिकती है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है। तो कहीं भी जो आबकारी विभाग के अधिकारी है वो भी जिम्मेदारी से हटते नजर आए। डीएम है, डीएम जी बिल्कुल। हालांकि वीर नारायण, जिस तरह से आप जानकारी साझा कर रहे हैं, इसे साफ तौर पर समझा जा सकता है ये जो शराब की बिक्री जारी है, चाय की दुकान पर कहा जा रहा है कि बिक्री जारी है, बावजूद इसके अधिकारी इससे अवगत नहीं है। इससे बड़ी लापरवाही क्या मानी जा सकती है? हालांकि देखिए, जो भी अधिकारी होते हैं उनको सब चीजों की सूचना जरूर होती है कि उनके इलाके में किस तरह से क्या काम चल रहा है। बावजूद इसके हालांकि जो अधिकारी हैं वो अपना पलड़ा झाड़ते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है ये भी जरूर तलाश की जाएगी, लेकिन जिम्मेदारियों पर एक्शन कब तक लिया जाएगा ये एक बड़ा सवाल यहां उठता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप सभी दर्शक इस टीवी स्क्रीन पर देखिए, जहां ये युवक किस तरह से खुले तौर पर शराब की बोतल जो है वो ले जाते नजर आ रहा है। हालांकि वीर नारायण, जो ये तस्वीरें सामने आ रही है और जिस तरीके से खुले तौर पर ये युवक जो है शराब लेकर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर मुस्तैद पुलिस ऑफिसर्स को भी, प्रशासनिक टीम को भी इस विषय से वो रूबरू होंगे। बावजूद इसके एक्शन क्यों नहीं लिया गया अब तक? देखिए बिल्कुल सीमा, जिस तरीके के लगातार 3 से 4 दिन से ये खबर आ रही थी कि भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा के गोवर्धन में जो चाय की दुकान है उसी के नजदीक शराब का ठेका है और वहां चाय की दुकान पर शराब बेची जा रही है। इसको लेकर के आज सुबह जब इंडिया न्यूज की टीम वहां पहुंची तो वहां जब देखे हालात तो श्रद्धालु वक्त चाय की दुकान पर बैठे हुए थे और एक युवक वहां गया और जाने के बाद उसने शराब और उससे मांगी कि भाई शराब दे दीजिए। वन के भाई ठेका खुला नहीं है तो इस वजह से मुझे आज शराब चाहिए। तो जो शराब का जो पौवा जो होता है वो 150 रुपए को मिलता है, उसे वो 300 रुपए का दिया। यानी कि ब्लैक में वो शराब बिक्री का कारोबार चल रहा था। उसके बाद इंडियन की टीम में खुद पहुंची और उसे जब जानकारी की तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में वहां तमाम जो शराब की बोतल है वो वहां खाली पड़ी हुई थी। श्रद्धालु भक्त वहां बैठे हुए थे। उससे जब पूछा गया दुकानदार से, भाई ये चाय की दुकान पर आप शराब क्यों बेच रहे हैं, तो वो गड़गड़ाता नजर आया। उसने कहा भैया आज भी बेचा है, इसके बाद में मैं कभी नहीं बेचूंगा। मैंने भाई जब इस बात जो आबकारी अधिकारी है उसको फोन लगाया तो उसकी जानकारी में था। उसने कहा हमसे कि भाई इस तरह की शिकायतें आ रही थी लेकिन मैं इसको दिखवाता हूँ किसकी दुकान है। मैं सब ड्राई एरिया में इस तरीके की दुकान चल रही है। तो वो भी इस तरीके से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उन्होंने कहा चौकी इंचार्ज को आप सूचना दे दीजिए। मैंने भाई हम लोग सूचना क्यों देंगे, इसको लेकर अपर आयुक्त आगरा से कल हमारी जब बात हुई, मैं साहब ड्राई एरिया में इस तरीके से शराब बिक रही है तो अपर आयुक्त जैसे जिम्मेदार अधिकारी ये कहते नजर आए कि आप हमें लिख के दे दीजिए और हम कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लेकिन वीर नारायण, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है कि अगर पुलिस प्रशासन को, जिम्मेदार अधिकारियों को ये बात कही जा रही है कि इस जगह पर इस तरह से काला धंधा चल रहा है, उस पर आपको जाना है, उस पर कार्रवाई करनी है, तस्वीरें सामने, बावजूद इसके लिखित शिकायत वो मांग रहे हैं। वीर नारायण, आप इस वक्त लाइव है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हम इस पूरे खबर को कवर करते नजर आ रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी जो भी हैं, एक बार आप उन्हें कॉल करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। अभी कॉल करें आप। देखिए बिल्कुल, मैं अभी डीओ को फोन लगा रहा हूँ। डीओ से बात करेंगे किस तरीके से वो फोन बात करते हैं या नहीं करते हैं। अभी फोन लगा रहे हैं डीओ को। देखिए ये मथुरा जो आबकारी अधिकारियों को हमने फोन लगाया, आप देखते हैं किस तरीके से अभी डीओ साहब का फोन वेटिंग में जा रहा है। अन्य कॉल पर व्यस्त बता रहे हैं डीओ साहब। कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. अभी फोन वेटिंग में जा रहा है, लगातार प्रयास किया जा रहा है। को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें। देखिए अब डीएम साहब को लगाते हैं, तब तक डीएम साहब से प्रतिक्रिया लेंगे। डीएम साहब क्या कहते हैं इस पे। 154 45
देखिए डीएम साहब को फोन लगाया है। देखिए घंटी जा रही है, अभी डीएम साहब को फोन लगा दिया जाए। हम्म। हेलो हेलो, वीर नारायण शर्मा बात कर रहा हूँ इंडिया न्यूज से। डीएम साहब से बात करनी है। वीर नारायण शर्मा बात कर रहा हूँ इंडिया न्यूज से। बात करा दीजिए, मैं लाइव हूँ, चैनल पे लाइव हूँ, मुझे बात करनी है। बात करा दीजिए। अभी साहब बात कर रहे हैं, हम वेटिंग में है, वेट कर रहे हैं। पीआरओ साहब ने फोन उठाया है, डीएम साहब से नंबर पे बात हो रही है। साहब किसी दूसरे नंबर पर व्यस्त हैं। अभी वीर नारायण, साफ तौर पर समझा जा सकता है मामलों से बचते नजर आ रहे हैं वो। बिल्कुल, अभी पीआरओ साहब ने फोन, डीएम साहब से बात होने के लिए कह रहे हैं कि दूसरे फोन पे अभी व्यस्त हैं, अभी बात करते हैं, देखते हैं कितना समय वो लगता है। हाँ ठीक अभी थोड़ा सा बात कर ले। अभी पीआरओ साहब बता रहे हैं कि अभी डीएम साहब व्यस्त हैं, दूसरे फोन पे बात चल रही है, तो हम लगातार लाइव हैं। देखिए डीएम साहब का फोन काट दिया है, पीआर जो उनके अर्दली है, पीआरओ है, उन्होंने फोन काट दिया है। बिल्कुल, तो इसी बात से वीर नारायण समझा जा सकता है कि जिम्मेदार अधिकारी बचते नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्यों जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले से बचते नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज के सवालों से जिम्मेदार अधिकारी भागते नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम का फोन नहीं उठाया गया है। आखिर अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं अधिकारी, ये एक बड़ा सवाल यहां उठता है। डीएमओ साहब ने इंडिया न्यूज का फोन नहीं उठाया। लाइव टेलीविजन पर हमारे सहयोगी के द्वारा कॉल किया गया और उन्होंने फोन नहीं उठाया। फोन से बचते नजर आ रहे हैं। कई तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये बहाने किसी तरह की कोई सफाई मानी जा सकती है इस पूरे मामले की, इस बड़े लापरवाही की? क्योंकि जिस तीर्थ स्थली को बनाने का काम यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार करती नजर आ रही है, योगी सरकार बार बार जहां पर ये बात कहती नजर आ रही है कि मांस मदिरा का पान नहीं किया जाएगा, बिक्री नहीं होगी इन एरियाज में, बावजूद इसके यहाँ पर दिन दहाड़े शराब बेची जा रही है। और इस पर जब जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल पूछे जा रहे हैं तो उनके द्वारा फोन नहीं उठाया जा रहा हमारे सहयोगी का। वीर नारायण, ये तस्वीरें हमने भी देखी और जिस तरीके से आप बार बार फोन करते नजर आ रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारी बचते नजर आ रहे हैं, इसके बाद क्या कुछ यहाँ पर तस्वीरें और देखने को मिल सकती है? और इससे पहले जो प्रक्रिया आपके साथ हुई है, जब आप इस विषय के बारे में अवगत कराते नजर आए थे, फिर उन्होंने क्या कुछ कहा, इस विषय पर भी जानकारी दें। देखिए बिल्कुल, मेरी फोन पर सुबह डीओ साहब से बात हुई, जो आबकारी अधिकारी हैं, उनका साफ तौर से ये कहना था कि इस तरीके की शिकायतें तो मिल रही हैं, लेकिन आप नजदीकी चौकी इंचार्ज को इसकी सूचना दे दें। लेकिन जो जिम्मेदारी अधिकारी की बनती है, चौकी इंचार्ज सूचना उनको देनी चाहिए। वो एक पत्रकार से ये कहते नजर आए कि आप दो सूचना दे दें, लेकिन आप देख रहे हैं कि आप डीओ साहब को फिर फोन लगाया, डीओ साहब ने फोन नहीं उठाया। अब डीएम साहब को फोन लगाया, डीएम साहब के अर्दली ने फोन उठाया और वो ये कहते नजर आए कि डीएम साहब अभी दूसरे फोन पर व्यस्त है, उसके बाद में बात करेंगे, और फोन उन्होंने काट दिया। तो इस तरीके के जो लापरवाही, कहीं ना कहीं अधिकारियों को सब पता है कि किस एरिया में क्या हो रहा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नजर नहीं आएगी। अभी 2 दिन पहले जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है और जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होने वाला था, उसके ठीक 2 दिन पहले पौष इलाके में, ड्राई एरिया में भारी मात्रा में मीट पकड़ी गई थी, उस पर भी कोई कानूनी शिकंजा उन लोगों पर नहीं कसा गया। उसके बाद अगर बात करें राधा रानी के धाम बरसाना की, बरसाना जो ड्राई एरिया है, ड्राई एरिया में राधा रानी के महल से करीब 200 मीटर के एरिया में शराब के ठेके संचालित है, अंडे बिक रहे हैं, मीट शराब बिक रही है। गोवर्धन की तस्वीर हम दिखाई चुके हैं, शराब चाय की दुकान पर परोसी जा रही। लगातार जो ठेके हैं गोवर्धन और राधा कुंड में, जो परिक्रमा मार्ग, जहाँ से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा जी।
तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि जैसा कि हमारे सहयोगी ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को स्थानीय जानकारी होती है, बावजूद इसके अगर वो इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो साफ तौर पर समझा जा सकता है ये बड़ी लापरवाही है या जानबूझ करके अनदेखा जो है इस मामले को किया जा रहा है। वीर नारायण, आपका बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए। तो चाय की दुकान पर शराब का यह काम जारी है और इसकी तस्वीरें भी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीवी स्क्रीन पर आप बार बार देख रहे हैं किस प्रकार से ये युवक जो है वो शराब दिन दहाड़े लेता नजर आया और उसको लेकर के आगे बढ़ता जा रहा है। किसी तरह का कोई खौफ, किसी तरह का कोई डर किसी की भी आंखों में इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। और चलिए अब अगली